हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो एप्टीट्यूड फॉर बीएससी नर्सिंग सीरीज में पार्ट 7 में आज हम लेके आए हैं इंग्लिश वर्बल एबिलिटी का। तो हमको अगर प्रिपरेशन करनी है इसकी, तो ये क्वेश्चंस इंग्लिश पार्ट पे भी आ सकते हैं, 20 क्वेश्चंस आने हैं, और एप्टीट्यूड पार्ट पे भी वर्बल एबिलिटी के इंग्लिश के क्वेश्चंस बनते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन से बन सकते हैं और ऐसी प्रैक्टिस आपको करनी है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं जरूर कहूंगा फ्रेंड्स कि हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक करते रहिए। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो स्पेलिंग बेस्ड बनते हैं, तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि आप अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव कीजिए। वोकैबुलरी मतलब अपने वर्ड्स इंप्रूव कीजिए। आपको ज्यादा कठिन वर्ड पढ़ने हैं और उनकी स्पेलिंग्स याद करनी है। जी हाँ, और स्पेलिंग याद करने के लिए बेस्ट है कि उनकी स्पेलिंग लिख के याद कीजिए। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आया है कि करेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या है, ये एप्टीट्यूड में भी आ सकता है, इंग्लिश में भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ चार वर्ड लिखे हुए, प्रोसीड की स्पेलिंग दिखा रहे हैं, जिसमें सही वर्ड कौन सा है? प्रोसीड का लास्ट वाला, डी वाला, PROCEED। तो अगर आपको स्पेलिंग याद होगी, लिख के अगर आपने याद किया होगा, तभी आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे यहाँ स्पेल्ड वर्ड है, अब ऑब्सेशन यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो इंग्लिश के वर्ड कठिन भी आ सकते हैं और कठिन के साथ साथ उनकी स्पेलिंग भी डिफिकल्ट हो सकती है। तो आपको मोस्ट कॉमन वर्ड्स आपको याद करना है, वोकैबुलरी आपको इंप्रूव करनी ही करनी है। तो अगर इस क्वेश्चन में देखिए तो ऑब्सेशन बोला गया है, ऑब्सेशन की सभी स्पेलिंग्स यहाँ पे सही दिख रही हैं, और ऐसे ही कंफ्यूजन क्वेश्चन में होता है। और उसकी सही स्पेलिंग है सेकंड नंबर वाली, ऑब्सेशन। तो आपको ऐसी स्पेलिंग्स आपको याद होनी चाहिए। थर्ड नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए यहाँ पे मैग्निफिशिएंट की स्पेलिंग लिखी हुई है, तो यहाँ पे आपको स्पेलिंग याद होनी चाहिए। और कभी कभी स्पेलिंग याद होने के बाद भी कंफ्यूजन होता है, इसलिए आपको लिख के याद करना जरूरी है। तो यहाँ पे जो सही स्पेलिंग मैग्निफिशिएंट कौन सी है? ए नंबर वाली, मैग्निफिशिएंट। फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ देखिए वर्ड लिखा हुआ है एमेच्योर। एमेच्योर की बात आई है तो आपको ये वोकैबुलरी बताना चाहिए। एमेच्योर वो होता है जो शौकिया जो आदमी काम करता है, मतलब बिना पैसे लिए प्रोफेशनल जो काम नहीं करते, जो शौकिया कोई काम करते हैं उसको एमेच्योर कहते हैं। ठीक है, कोई भी काम। तो यहाँ पे एमेच्योर की बहुत सी स्पेलिंग आपको लगता है ये भी सही सकती है, लेकिन जो सही स्पेलिंग है वो है AMATEUR। ठीक है, इसी तरीके से अब देखिए सर्वेंट की स्पेलिंग लिखी हुई है, तो सर्वेंट की स्पेलिंग आपको याद होगी तभी आप यहाँ बता पाएंगे, क्योंकि देखिए सर्वेंट ये और ये सर्वेंट स्पेलिंग आपको कंफ्यूजिंग लग सकती है। तो सही स्पेलिंग इसकी क्या है? सी, सर्वेंट। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। देखिए यहाँ पे वर्ड है पियर्स। पियर्स माने होता है छेद करना। अब आपको पियर्स ऐसी भी लग सकती है, 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 लेकिन इसकी सही स्पेलिंग क्या है? PIERCE। तो आपको स्पेलिंग याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा हुआ टर्मिनेट। अब टर्मिनेट की स्पेलिंग ए वाली होगी, बी वाली होगी, सी वाली होगी या डी वाली होगी। तो सही स्पेलिंग क्या है इसकी? बी वाली, TERMINATE। ठीक है, ऐसे ही देखते हैं यहाँ पे वेट। अब वेट में क्या होता है? बड़ी कंफ्यूजन होती है। देखिए यार WEIGHT होगा कि WIEGHT होगा, ठीक है, या GTH होगा। तो आपको यहाँ स्पेलिंग बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि वेट की स्पेलिंग है WEIGHT। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए यहाँ वर्ड है कमिटी। अब कमिटी में डबल M होगा, डबल T होगा, इसमें भी बड़ी कंफ्यूजन होती है। देखिए ये जो कमिटी है और ये जो कमिटी है बड़ा कंफ्यूज कर रही है। ये दोनों तो बहुत ही हट के वर्ड है, लेकिन सही स्पेलिंग होती है सी वाली, कॉमिटी, जिसमें डबल M भी होता है और डबल T भी होता है और डबल E भी होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस वर्बल एबिलिटी में बहुत आते हैं इंग्लिश में। ठीक है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड में यहाँ देखिए कॉन्ग्रीगेशन लिखा हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा हुआ है, कंटिन्यूएशन लिखा है, कॉम्बिनेशन लिखा है। अब आपको इसमें सही स्पेलिंग देखनी है। ठीक है, अब इसमें जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, तो कॉन्ग्रीगेशन एक स्पेलिंग है, ये मुझे सही लग रही है। कॉन्ग्रेचुलेशन में देखिए यहाँ GRA होता है, GAR लिखा है। कंटिन्यूएशन की स्पेलिंग यहाँ गलत लिखी हुई है। कॉम्बिनेशन में COMBINATIN होता है। ठीक है, तो यहाँ पे चार वर्ड दिए, ये चारों अलग हैं। अब यहाँ बताना है कि चारों में किसकी स्पेलिंग सही है। जिसमें फर्स्ट वाले की स्पेलिंग सही है और बाकी सबके आंसर्स गलत है। तो क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा यहाँ पे चेंज भी हो सकता है। नेक्स्ट पैटर्न क्वेश्चन भी आ सकता है, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। इसमें क्या होता है? ये और डिफिकल्टी लेवल बढ़ा देता है। क्या होता है इसमें कि एक वर्ड इसमें से कोई भी ऑप्शन में इसकी स्पेलिंग गलत लिखी होगी, बाकी सबकी सही है। अब इसमें आपको 3 की स्पेलिंग सही आनी चाहिए, मतलब चारों की आएगी तभी आप यहाँ कर पाएंगे। और चारों वर्ड अलग अलग हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे इंग्लिश वर्ड लिखे हुए हैं, इंपेरेटिव, कंफ्यूज, रिगार्ड्स, इमिनेंट। अब आपको इसमें कौन सी गलत लग रही है? जो स्पेलिंग गलत है वो डी वाली, इमिनेंट। इमिनेंट में डबल M होता है। आपको वोकैबुलरी पे वर्क करना जरूरी है। ओके, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड में देखिए यहाँ पे फ्यूडल लिखा हुआ है, फ्यूरियस लिखा हुआ है, फेडरल लिखा हुआ है, फ्यूजिटिव लिखा हुआ है। अब इसमें रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड सिर्फ एक है, तो यहाँ फ्यूडल स्पेलिंग सही है, फ्यूरियस भी सही, फेडरल भी सही। फ्यूजिटिव में क्या होता है? फ्यूजिटिव में FUGI होता है, तो फ्यूजिटिव ये वर्ड गलत है। देखिए यहाँ पे, अब देखिए कुछ बायोलॉजी टाइप में क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जैसे रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, नर्वस, स्केलेटल। इसमें कौन सी गलत स्पेलिंग है? नर्वस की है। तो नर्वस की स्पेलिंग क्या होती है? NERVOUS, ना कि UOS होता है। तो इसी में कंफ्यूजन होता है, ये OU में। ओके, इसी तरीके से यहाँ इंस्ट्रूमेंट का दिया है, थर्मोमीटर, स्टेथोस्कोप, ग्लूकोमीटर, मेडिसिन। तो आपको सभी यहाँ सही लग सकती है, लेकिन यहाँ पे स्पेलिंग स्टेथोस्कोप की गलत दी हुई है। स्टेथोस्कोप होता है ना कि स्टेथोस्कोप होता है। तो यहाँ पे E और O का फर्क होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे इकोलॉजी लिखा हुआ है, नर्सिंग लिखा हुआ है, फिजियोथेरेपी लिखा हुआ है, लेबोरेटरी लिखा हुआ है। इसमें से कौन सी स्पेलिंग गलत है? इसमें से सभी स्पेलिंग ये तीनों सही है, इकोलॉजी भी सही है, नर्सिंग भी सही, फिजियोथेरेपी भी गलत है, सही है। और लेबोरेटरी में देखिए यहाँ पे टी जो होता है लेबोरेटरी होता है, मतलब यहाँ पे एक जगह ओ होना चाहिए। तो आपको अगर स्पेलिंग याद होगी और वो भी लिख के अगर आपने याद किया होगा तभी आपको ये फायदा पहुंचाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, एक्सरसाइज, वर्कआउट, वॉकिंग, रनिंग। अब तो सब एक जैसे लगते हैं। इसमें जो गलत है वो है रनिंग। रनिंग में डबल एन होता है, ओके, यहाँ पे सिंगल एन लगा हुआ है, बाद में सिंगल एन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 17, मेडिसिन, ड्रग, ट्रीटमेंट, थेरेपी। तो आपको सभी की स्पेलिंग सही लग रही है, लेकिन यहाँ ट्रीटमेंट की स्पेलिंग गलत है, TREATEMENT होता है, ना कि डबल ई होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, नेबर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वाइटामिन। ओके, अब यहाँ नेबर की स्पेलिंग भी सही है, कार्बोहाइड्रेट की भी सही है, वाइटामिन सही। प्रोटीन में आपको क्या गड़बड़ लग रहा है? EI होता है, ना कि IEN होता है। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपको ऑब्जर्व करनी है ड्यूरिंग स्पेलिंग। सबसे बेस्ट तरीका लिख के याद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19, इनकॉर्पोरेट, एक्सक्लूड, एक्सेस और रिडेम्पशन। ठीक है, तो पहले तो ये वर्ड पता होने चाहिए आपको। तो सब वर्ड ना आप याद कर सकते हैं ना स्पेलिंग याद कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखने पड़ेंगे याद करने के लिए। तो इनकॉर्पोरेट, एक्सक्लूड, एक्सेस, रिडेम्पशन में एक्सेस की स्पेलिंग गलत है। एक्सेस की स्पेलिंग होती है EXCESS होता है। ओके। ऑडिटोरियम, म्यूजियम, लाइब्रेरी, हॉल। तो इसमें स्पेलिंग लाइब्रेरी गलत है, तो आर नहीं होता है, यहाँ पे आर मिसिंग होता है। स्पेलिंग है कि LIBRARY होती है। ठीक है। कैरियर, कैरियर, वैक्यूम, एक्सेल। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ISP से ही पूछा जाता है। कैरियर की स्पेलिंग ज्यादातर लोग गलत होती है। कैरियर दो तरीके का होता है, एक आपके जो साइकिल के पीछे कैरियर लगता है जिससे आप कैरी करते हैं, और दूसरा होता है आपका अपना कैरियर, मतलब आप क्या करना चाहते हैं। तो कैरियर की सही स्पेलिंग जो होती है CARER होती है, ना कि ये होती है, ना ही IER वाली होती है, अगर आप अपने एम के बारे में बात करें तो। कैरियर की स्पेलिंग क्लियर होनी चाहिए। वैक्यूम की स्पेलिंग लोग बहुत गलत करते हैं, ये MBA से क्वेश्चन में भी आता है। तो वैक्यूम की सही स्पेलिंग होती है VACWM। कई लोग डबल C कर लेते हैं या डबल M कर लेते हैं। तो वैक्यूम की स्पेलिंग बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए, VACWM। ऐसे कैरियर की स्पेलिंग CARER। ये दो स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत से क्वेश्चंस में आती है। तो इसमें रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड कौन सा है? ये वाला है। ओके, एक्सेल की स्पेलिंग भी सही है। रॉन्ग। अब आप क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। सर्कमफ्रेंस, टैंजेंट, एंगल, रेडियस, ये सब सर्कल्स रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो इसमें रेडियस की स्पेलिंग गलत है, क्योंकि RADIUS होनी चाहिए स्पेलिंग। नंबर 23, एम्परर, रूलर एंड किंगडम और डायनेस्टी। तो एक जैसे वर्ड है, इसमें एम्परर की स्पेलिंग भी सही, रूलर की भी सही, किंगडम की सही। डायनेस्टी में DY होता है, ना कि DI होता है। ओके। रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड में यहाँ देखिए, मैनेजेबल, मैकेनिकल, इलिसिट, पिक्यूलियर। अब ये स्ट्रॉन्ग इंग्लिश वर्ड है, तो इंग्लिश एप्टीट्यूड में भी अलग से आ सकता है। तो ये दोनों पोर्शन कवर कर रहा है, इंग्लिश में ये क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि यही आए या ऐसे ही आए, लेकिन ऐसे आते हैं। तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश में, यहाँ पे स्पेलिंग में आपको मैकेनिकल गड़बड़ लग रहा है। मैकेनिकल क्या होता है? MECH होता है, ना कि K होता है। बाकी स्पेलिंग सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 25, इंस्पिरेशन, एस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, रजिस्ट्रेशन। तो इंस्पिरेशन भी सही है, रेस्पिरेशन भी सही है, एस्पिरेशन भी सही। रजिस्ट्रेशन में देखिए छोटी छोटी मिस्टेक होती है, रजिस्ट्रेशन में ये E मिसिंग होता है। ओके, और अक्सर करके लोग उसको साथ में लिखते हैं, क्योंकि रजिस्टर जब आप लिखेंगे तो ER होता है, लेकिन जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो E यहाँ पे हट जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, जियोपार्डी, एनवी, बेनेवोलेंट और लवली। अब ये इंग्लिश का आ गया। ओके, अब यहाँ पे जियोपार्डी, एनवी की स्पेलिंग सही है, लवली की सही, बेनेवोलेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो इसकी सही स्पेलिंग होती है बेनेवोलेंट। ये अक्सर करके सिनोनिम्स और आपके एंटोनिम्स में भी बहुत ज्यादा ये पूछा जाता है। तो इसकी स्पेलिंग भी इंपॉर्टेंट है, एंटोनिम सिनोनिम पर्पस से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेनेवोलेंट का मतलब काइंड होता है। ठीक है, तो इसको सिनोनिम एंटोनिम के हिसाब से भी तैयार कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27, रैशनल, इररिलेवेंट, लाइसेंस, स्ट्रेट। क्या स्पेलिंग गलत है इसमें? रैशनल सही है, लाइसेंस भी सही है, इररिलेवेंट भी सही है। स्ट्रेट अगर आप देखिए तो TH लिखा हुआ है, जबकि स्पेलिंग होगा GHT। तो ये बहुत कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं कि STRI। अब ये सही लग रहा है बिल्कुल, लेकिन क्या है कि H पहले आएगा, T बाद में आएगा। क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है, फोरकास्ट, 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 वेदर फोरकास्टिंग होती है। तो इसकी सही स्पेलिंग क्या है? इसकी सही स्पेलिंग क्वेश्चन, ये रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड तो नहीं कहेंगे इसमें, ये जो सही स्पेल्ड वर्ड इसमें जो फोरकास्ट है, FORECAST। ठीक है। और स्ट्रॉन्गली स्पेल्ड में देखिए आप, वैकेंसी, एडवर्टीजमेंट, काउंसलिंग, एडमिशन। तो आप फॉर्म भरते हैं तो ये चारों वर्ड आपको देख सुनने को मिलते हैं। वैकेंसी भी मिलता है, एडवर्टीजमेंट भी मिलता है, काउंसलिंग भी मिलता है, एडमिशन भी मिलता है। तो इसमें गलतियां कहाँ पे? इसमें गलती है एडवर्टीजमेंट में, यहाँ पे आई होगा। तो सही स्पेलिंग क्या होगी एडवर्टीजमेंट की? ADVERTISEMENT। बाकी सभी स्पेलिंग्स आपकी सही है, तो बाकी स्पेलिंग भी आपको याद होनी चाहिए। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड क्या है? प्रिपरेशन, एंडेवर, रिकॉग्निशन, कॉग्निजेंस। अब इसमें ये इंग्लिश वर्ड है, तो एंडेवर की स्पेलिंग भी सही है, रिकॉग्निशन भी सही है, और प्रिपरेशन भी सही। कॉग्निजेंस की स्पेलिंग गलत है। कॉग्निजेंस मतलब होता है संज्ञान लेना। ओके, तो यहाँ पे Z तो होता है, ये SE नहीं होता, ये CE होता है।
तो कहने का ऑब्जेक्टिव ये है कि ऐसे क्वेश्चन आपके इंग्लिश एप्टीट्यूड, नर्सिंग एप्टीट्यूड दोनों में आ सकते हैं, और ये हम सिर्फ पैटर्न बता रहे हैं, ठीक है। सब क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर नहीं कर सकते। तो आप वोकैबुलरी की बुक उठाइए, मैंने बताया मास्टर गाइड आपके पास है, वहां पे वोकैबुलरी, तो आप उसकी स्पेलिंग सब याद कर लीजिए और लिख के प्रैक्टिस कीजिए। लिखेंगे तभी आपको स्पेलिंग याद होगी। कोई वर्ड बोले और आप उसे लिखते चले जाइए, उसको स्पेलिंग मैच कीजिए कि आपकी स्पेलिंग सही है गलत है। तो अगर स्पेलिंग आप लिखेंगे तो आपको वर्ड की मीनिंग भी समझ में आएगी, सिनोनिम भी समझ में आएगा, एंटोनिम भी समझ में आएगा, आपकी स्पेलिंग भी क्लियर होगी। और अगर ऐसे क्वेश्चन एप्टीट्यूड में आते हैं तो आपके वो भी कवर हो जाएंगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच।